नमस्कार। मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी आपका इस चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आइए हम लोग प्रश्नोत्तर के माध्यम से बिहार बोर्ड की संस्कृत विषय की तैयारी करते हैं। आज का पाठ है कर्णस्य दानवीरता। यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पाठ से काफ़ी प्रश्न आया करता है, इसलिए इस पाठ का जो अध्ययन है ढंग से करें आप। और अब तो आप कई बार दफ़े पढ़े होंगे, तो एक बार पुनरावृत्ति मिथिला स्टडी सर्किल चैनल पर आकर जरूर कर लें, ताकि जितने भी प्रश्न संभावित प्रश्न हैं या पूछे गए हैं सबका एक बार पुनरावृत्ति हो जाए। आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। कर्णस्य दानवीरता शीर्षक पाठ कहाँ से संकलित है? इस तरह के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में प्रायः आया करता है। जो कोई भी पाठ है ये कहाँ से संकलित है? तो कर्णभार नामक नाटक है, या नाटक को ही रूपक भी कहते हैं। नाटक के ये रूपक के 10 भेद हैं, उसमें से नाटक भी है, रूपक भी है, तो जो भी लिखा रहेगा सब चलेगा। तो कर्णभार नामक नाटक है, वहाँ से यह शीर्षक संकलित किया गया है। तो दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा, कर्णभार नामक नाटक या रूपक के लेखक कौन है? तो महाकवि भास है। महाकवि भास के 13 नाटक है। आइए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। भास से कितने नाटक प्राप्त होते हैं? तो 13 नाटक जो है इनका महाकवि भास के 13 नाटक प्राप्त होते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, कर्णभार नामक नाटक का कथानक कहाँ से लिया गया है? इसका जो कथानक है कर्णभार नामक नाटक का, ये इसका पूरा कथानक महाभारत से लिया गया है। नाम से ही स्पष्ट है, कर्ण महाभारत का एक प्रमुख पात्र था, तो वह स्वाभाविक है जो ये जो कर्णभार नामक नाटक है वह महाभारत से होगा। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। कर्णस्य दानवीरता शीर्षक पाठ का कथानक क्या है? अब इसका कथानक पूछेगा, क्या कथानक है तो उसके बारे में बताइए। तो ये देखिए, इसका जो मानक उत्तर है ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कर्ण के शरीर से संबद्ध कवच और कुंडल उनका रक्षक था। जो बाय बर्थ ही जब कर्ण जन्म लिए थे तो उसी समय कवच और कुंडल से वो उनका शरीर में था, कवच और कुंडल। जब तक उनके शरीर में कवच और कुंडल रहता तब तक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छलपूर्वक उनके शरीर से कवच और कुंडल लेते हैं। यही इस पाठ का मूल कथानक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर देखें। कर्णस्य दानवीरता शीर्षक पाठ का कथानक क्या है? तो कर्ण के शरीर से संबद्ध कवच और कुंडल उनका रक्षक था। जब तक उनके शरीर में कवच और कुंडल रहता तब तक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। ये कवच कुंडल की विशेषता थी। इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छलपूर्वक उनके शरीर से कवच और कुंडल लेते हैं। यही इस पाठ का मूल कथानक है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। शक्र कौन है? शक्र कौन है? तो ब्राह्मण रूपधारी इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर आते हैं इंद्र के पास और उनसे याचना करते हैं। तो ये देखिए, तो उसमें उनका जो रूप नाम है शक्र, इंद्र का ही नाम है। तो ये प्रश्न बनता है, शक्र कौन है? तो ब्राह्मण रूपधारी इंद्र, ये आप याद रखेंगे। 7वां प्रश्न देखिए, इंद्र किस रूप में कर्ण से कवच और कुंडल मांगते हैं? किस रूप में कवच और कुंडल मांगते हैं? तो ब्राह्मण रूप में इंद्र कवच और कुंडल लेने के लिए कर्ण के पास जाते हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा है, आगे भी पूछने की संभावना है, इसलिए इस तरह के जो प्रश्न बार बार आप देखते रहेंगे तो आपको स्मरण रहेगा। कर्ण के प्रणाम करने पर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र क्या आशीर्वाद देते हैं? जब कर्ण के समक्ष ब्राह्मण रूपधारी शक्र पहुँचते हैं, मतलब इंद्र पहुँचते हैं, और तो कर्ण स्वाभाविक है जो प्रणाम करेंगे, ब्राह्मण देवता है, प्रणाम करेंगे तो आशीर्वाद देंगे। तो आशीर्वाद में क्या देते हैं ये देखिए। कर्ण के प्रणाम करने पर इंद्र आशीर्वाद देते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, हिमालय और सागर के समान आपका यश हो। आपका यश कैसे हो? आप यशस्वी हो। कैसे? तो सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय के और सागर के समान आप यशस्वी हो। ठीक है, तो फिर देखिए अगला प्रश्न क्या बनता है। ब्राह्मण वेशधारी इंद्र कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं? ऐसे
आशीर्वाद जो लोग आशीर्वाद जो लोग देते हैं उसको कहते हैं चलो दीर्घायु भव, दीर्घायु हो। तो दीर्घायु हो इस तरह का आशीर्वाद इंद्र कर्ण को नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? इसका कारण आप जानिए। ब्राह्मण वेशधारी इंद्र द्वारा कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिए जाने पर वे दीर्घायु हो जाते। अगर ये कहते कि चलो दीर्घायु भव तो दीर्घायु हो जाते, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता? महाभारत युद्ध में उन्हें परास्त करना असंभव हो जाता। फिर इंद्र चूँकि अर्जुन के पक्ष से था तो पांडव जीत नहीं पाते। आपको पता है जो कर्ण भी बहुत बड़े महारथी थे, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दिया, परंतु यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया, जिसके बल पर अभी तक कर्ण का लोग गुणगान करते हैं। कर्ण अभी तक बने हुए, यशस्वी बने हुए। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखिए। महतराम भिक्षाम याचे, यह वाक्य किसने कहा? देखिए इस पाठ से एक जो ट्रेंड बना हुआ है प्रश्न पूछने का, उसमें कोई उक्ति दे देगी, ठीक है, कोई सेंटेंस दे देगा, एक पंक्ति लिख देगा और पूछेगा यह किसने कहा, ठीक है। तो अगर आप पाठ पढ़े हुए हैं, इसका पूरा संस्कृत पढ़े हुए हैं, पाठ पढ़े हुए हैं, तो आप इस तरह के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसलिए इस पाठ को भी पढ़ना चाहिए। चलिए अब तो समय कम है, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ लीजिए। महतराम भिक्षाम याचे, यह वाक्य किसने कहा है? तो शक्र ने कहा है, शक्र ने कहा है, शक्र ने कहा है इस तरह की बात। 12 नंबर का प्रश्न देखिए। कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को भिक्षा में क्या क्या देने की बात करता है? कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को भिक्षा में क्या क्या देने की बात करता है? बहुत तरह की बात कहा जाए, आप ये ले लीजिए, आप ये ले लीजिए, आप ये ले लीजिए, ठीक है। तो कर्ण देखिए, कर्ण ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को भिक्षा में क्रमशः अलंकरणों सहित 1000 गाय। फर्स्ट में कहा क्या? अलंकरणों सहित 1000 गाय ले लीजिए। दूसरी बात कहा हजारों घोड़ा ले लीजिए। तीसरी बात कहा हाथियों का अनेक समूह ले लीजिए। चौथी बात पर्याप्त स्वर्ण ले लीजिए। पांचवी बात क्या कहा? जीत कर पृथ्वी दे देता हूँ। छठी बात क्या कहा? यज्ञ का फल दे देता हूँ। सातवीं अपना सिर दे देता हूँ। और इतना तक जब नहीं माने तो अंत में कहते हैं जो कवच और कुंडल दे देता हूँ। तब ब्राह्मण वेशधारी इंद्र राजी हो गए थे। तो क्या क्या देने की बात करता है ये आप सीरियली याद रखिए। अलंकरणों सहित 1000 गाय, हजारों घोड़ा, हाथियों का अनेक समूह, पर्याप्त स्वर्ण, जीत कर पृथ्वी, यज्ञ का फल, अपना सिर, कवच और कुंडल, इतनी बातें आपको स्मरण रखना है। जब आप अपने मन से लिखेंगे एग्जाम में तो हो सकता है कि पॉइंट इधर उधर हो जाए, तो उससे घबराना नहीं है, मुख्य बात आनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए। कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? क्यों इंद्र कवच और कुंडल पर जाकर के रुक गए थे? बोलो चलो यहीं दे दीजिए। तो कवच और कुंडल की कुछ विशेषता थी। क्या विशेषता थी? कवच और कुंडल को देवताओं एवं असुरों द्वारा हजारों प्रहार से भी नहीं काटा जा सकता था, ठीक है। और जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल रहता उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था, क्योंकि न भगवान उसको काट सकता था न दानव, तो इसलिए उन्हें परास्त करना मुश्किल था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? चलिए ये प्रश्न रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कवच और कुंडल के साथ कौन जन्म लिया था? तो कर्ण कवच और कुंडल के साथ जन्म लिया था, ठीक। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर। इंद्र के द्वारा कवच और कुंडल स्वीकार कर लिए जाने पर कर्ण को किसके चाल होने की आशंका हुई? तो कृष्ण के। हाँ ये याद रखिएगा, ये प्रश्न अब तक नहीं पूछा है परंतु पूछने की बहुत संभावना है। इंद्र के द्वारा कवच और कुंडल स्वीकार कर लिए जाने पर कर्ण को किसके चाल होने की आशंका हुई? तो कृष्ण की, ठीक है। और इस तरह का प्रश्न अगर पूछेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे तुरंत, इसलिए याद रखिए। कृष्ण के उपाय होने की, कृष्ण के चाल होने की संभावना कर्ण को नजर आई। अगला प्रश्न। समय के साथ किसका क्षय हो जाता है? किसका क्षय समय के साथ हो जाता है? तो शिक्षा का क्षय समय के साथ हो जाता है। अगला प्रश्न। क्या वैसे ही रहता है जैसे दिया जाता है? क्या वैसे ही रहता है जैसे दिया जाता है? तो दी गई वस्तु वैसे ही रहता है जैसा
दिया जाता है। ठीक है, तो आइए कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को देख लेते हैं। ये सूक्तियाँ देख लीजिए, महत्वपूर्ण सूक्तियाँ। ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः, ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः, महतरां भिक्षां याचे, गो सहस्रमिति मुहूर्तिकं क्षीरं पिबामि, अश्वमिति मुहूर्तिकं आरोहामि, गजमिति मुहूर्तिकं आरोहामि, अपर्याप्तकं गणकं गृहीत्वा गच्छामि, न इच्छामि न इच्छामि पृथिव्याः किं करिष्यामि, अग्निष्ठोम फलम किं कार्यम। ठीक है, ये सब जो शक्र इंद्र को बतलाया था, जो आपको ये दे देते हैं, गौ सहस्र गौ देते हैं, तो क्यों नहीं चाहिए मुझे? तो उसका उत्तर है जो मूर्त एकम क्षीरम पिबामि। उन्होंने कहा चलो मूर्त भर दूध पीऊँगा, मगर उससे क्या होने वाला है। फिर जो अगला प्रलोभन दिया जो अश्वमिति, अश्व ले लीजिए। फिर उन्होंने सोचा चलो मुहूर्त एकम आरोमी, कुछ देर चढ़ूंगा, फिर उसके बाद क्या होगा। उसी तरह से गज, उसी तरह सोना की बात, सोना पर आकर के बात ठहरी, तो कहा चलो थोड़ी देर के लिए लिए, और फिर कहते नहीं इच्छा में कर, मुझे नहीं चाहिए ईश्वर, नहीं चाहिए कर, नहीं चाहिए। फिर कहा चलो पृथ्वी ले लो, क्यों? तो कहता पृथ्वी का क्या करेंगे, पृथ्वी दे दीजिएगा तो पृथ्वी का मैं क्या करूँगा। फिर कहा चलो अग्निष्ठोम फलेन ले लीजिए, अग्निष्ठोम का फल, यज्ञ का फल ले लीजिए। कहता है क्या, इसका क्या करेंगे हम। तब उन्होंने कहा चलो सिर काट कर दे देता हूँ। फिर कहता नहीं चलो वो भी नहीं चाहिए, तब कहा चलो कवच और कुंडल दे देता हूँ। तो यहाँ पर जाकर के इंद्र राजी हो गए हैं, चलिए दे दीजिए। चलिए ये था आपका कर्णस दानवीरता शीर्षक पाठ और इससे पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। तब तक फिर हम लोग अगले पाठ पर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।